सरकार का जो लाभ है आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए घूसखोरी जैसी समस्या पर भी आपने बात किया था कि अपने पंचायत से घूसखोरी को हम मिटाने का कार्य करेंगे। किसी भी योजना में किसी भी लाभ को आम पब्लिक तक पहुंचाने में किसी से एक पैसा का घूसखोरी नहीं किया जाएगा, किसी से एक पैसा का डिमांड नहीं किया जाएगा। तो इस पर अभी तक आपने कहाँ तक कार्य किया है? रही भ्रष्टाचार की, तो आप भ्रष्टाचार के बारे में जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना है। फिर भी मैंने बहुत ऐसे उसमें संशोधन किए हैं, सुधार किए हैं, जो कि मतलब कि इतनी भ्रष्टाचार है कि उसको मिटाना संभव नहीं है, लेकिन उसमें प्रयास करके उसको कुछ कम कर देना, ऐसा कम ने किया है। बाबूजी से कहा कि बाबूजी हमारे यहाँ विद्यालय की बहुत बड़ी समस्या है, मैं चाहता हूँ कि इस कृति को आप अपने नाम करें। तो बाबूजी ने कहा कि कितना ज़मीन कम से कम देना होगा। मैंने कहा 2 कट्ठा अगर ज़मीन हो जाता है तो एक हमारे यहाँ विद्यालय अच्छा खासा हो जाएगा। और मेरे बाबूजी जो खुशी से अब मेरे आँख से आंसू आ रहे हैं, इन्होंने झट से कहा कि कोई बात नहीं है बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हमने वैसा किया। जबकि मैं ऐसा कोई धनवान नहीं हूँ और वो 10 बीघा 5 बीघा ऐसा कोई किसान नहीं हूँ कि जो मेरे पास बहुत भूमि है। फिर भी मेरे बाबूजी ने मेरे बातों को मतलब कि एक झटके में स्वीकार कर लिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संपन्न हुए लगभग 1.5 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा विकास से संबंधित कौन कौन सी कार्य धरातल पर उतारी गई है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी मौजूदगी अभी पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के पखनैया पंचायत के वर्तमान मुखिया धीरज कुमार गुप्ता जी के पास है। और आपको बता दें, रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के युवा चेहरा और सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधि वर्तमान मुखिया धीरज गुप्ता जी हमारे कैमरे पर मौजूद हैं। मुखिया जी, तकरीबन चुनाव के संपन्न हुए 1.5 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और चुनाव के समय में आपने भी कई सारे वादे किए थे पंचायत के समक्ष एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और चुनाव के समय में कई सारी घोषणाएं आपने किए हुए थे। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब से आप चुनाव जीते उसके बाद से पहली बार ऐसा समय मिला है कि हम लोगों को संवाद करने का मौका मिला है और टाइम भी मिला है हम लोगों को एक दूसरे से बात करने का। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा मुखिया जी, अभी तक ये पिछले 1.5 वर्षों से लेकर के पिछले 1.5 वर्षों का जो कार्यक्रम आपका रहा है, यानी कि जब से आप चुनाव जीते हैं तब से लेकर के अब तक पंचायत में विकास से संबंधित कार्यों को लेकर के आपकी क्या उपलब्धियां रही है? आपने अभी तक पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से काम धरातल पर उतारे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। आपको सभी मैं बारी बारी से बताऊंगा, लेकिन आपने जो जैसे ही जिक्र किया 1.5 साल पहले, तो आपको याद होगा कि आपने मुझे ही रामगढ़वा से लौटने के क्रम में रास्ते में कहीं आपने रास्ते में इस पंचायत के बारे में जानना चाहा था और वहाँ कुछ लोगों से आपकी बात हुई थी रामगढ़वा में, और आपने मुझको आके बधाई दी थी कि जीत की अग्रिम बधाई धीरज भाई, और आपने मुझे आश्वस्त किया था कि आप चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आपकी भविष्यवाणी सटीक हुई और इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। रही बात जहाँ तक कि विकास कार्यों की, तो हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और ये स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया है। स्वच्छता तो आपका ये उद्घाटन हुआ, स्वास्थ्य जैसे आपने, मैं आपको वहाँ पे ले चलूँगा। हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पताल था कई वर्षों से बंद पड़ा था, वहाँ हमने कुछ काम भी किया है, मिट्टी वगैरह भरवाया है, पेपर ब्लॉक लगवाना है, और वहाँ डॉक्टर साहब अवेलेबल रहते हैं। इतना ही नहीं, दवा के साथ आप चल के चलिए, 1 ट्रक दवा वहाँ पे मौजूद है। तो हमने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया है। स्वच्छता के बारे में आज जो सोचा था वो भी हो गया। और हमारे यहाँ एक स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पिताजी मौजूद है और मैंने अपने पिताजी से बात की, आज कहते हुए खुशी के आंसू मतलब कि मेरे आंखों से आ रहे हैं। मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी हमारे यहाँ विद्यालय की बहुत बड़ी समस्या है, मैं चाहता हूँ कि इस कृति को आप अपने नाम करें। तो बाबूजी ने कहा कि कितना ज़मीन कम से कम देना होगा। मैंने कहा 2 कट्ठा अगर ज़मीन हो जाता है तो एक हमारे यहाँ विद्यालय अच्छा खासा हो जाएगा। और मेरे बाबूजी
जो खुशी से अब मेरे आँख से आंसू आ रहे हैं। इन्होंने झट से कहा कि कोई बात नहीं है बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हमने वैसा किया। जबकि मैं ऐसा कोई धनवान नहीं हूँ और वो 10 बीघा 5 बीघा ऐसा कोई किसान नहीं हूँ कि जो मेरे पास बहुत भूमि है। फिर भी मेरे बाबूजी ने मेरे बातों को मतलब कि एक झटके में स्वीकार कर लिया। इसके लिए मैं इनके चरण स्पर्श करता हूँ। मुखिया जी, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं कि जैसा कि आपने जिक्र किया अपने पिताजी से स्कूल निर्माण के लिए, तो आपके पिताजी तैयार हो गए अब भूमि देने के लिए, जगह देने के लिए। ये आपकी काफ़ी सराहनीय पहल है और आपके पिताजी की भी काफ़ी सराहनीय पहल है कि इस फैसला में आपके पिताजी का जो योगदान है, अहम योगदान रहा है। ये आपकी बड़प्पन है, आपके परिवार की बड़प्पन है। ये शिक्षा के क्षेत्र में आपका कार्य हो गया। चुनाव के ही समय में आपने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारे वादे किए हुए थे, जैसे कि कोई भी सरकारी लाभ है, कोई भी सरकारी वर्क है या सरकारी योजना है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, सरकार का जो लाभ है आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए घूसखोरी जैसी समस्या पर भी आपने बात किया था कि अपने पंचायत से घूसखोरी को हम मिटाने का कार्य करेंगे। किसी भी योजना में, किसी भी लाभ को आम पब्लिक तक पहुंचाने में किसी से एक पैसा का घूसखोरी नहीं किया जाएगा, किसी से एक पैसा का डिमांड नहीं किया जाएगा। तो इस पर अभी तक आपने कहाँ तक कार्य किया है? देखिए, मैंने एक बड़ी घोषणा और की थी कि मैं उन सारी योजनाओं को अपने पंचायत में धरातल पर उतारूंगा और जो जिस काम के लिए हमारे यहाँ के जो ग्रामीण हमारे पंचायतवासी पंचायत में जाते हैं, उन सुविधाओं को मैं पंचायत में उपलब्ध कराऊंगा। पंखा बंद कर दीजिए। आज जो आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, यह आरटीपीएस काउंटर हम लोग का है। तो यहाँ हम लोग के एक बैठने की भी जगह कहीं नहीं थी। आज इतने वर्षों के बाद जब से ये पंचायती राज की व्यवस्था है, तब से कहीं भी हमारे पंचायत में मुखिया जी और सरपंच साहब को कहीं बैठने की जगह नहीं थी। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे अपना बैठने का एक जगह बनाया और यहीं पे आरटीपीएस काउंटर जो हमारे मनीष जी कार्यपालक सहायक हैं आके यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पे पंचायत में ही अब काम हो रहा है जो ब्लॉक में होता था। अभी थोड़ा सा नया नया है, धीरे धीरे सब चीज़ अप टू डेट हो जाएगा। रही भ्रष्टाचार की, तो आप भ्रष्टाचार के बारे में जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना है। फिर भी मैंने बहुत ऐसे उसमें संशोधन किए हैं, सुधार किए हैं, जो कि मतलब कि इतनी भ्रष्टाचार है कि उसको मिटाना संभव नहीं है, लेकिन उसमें प्रयास करके उसको कुछ कम कर देना, ऐसा कम ने किया है। भ्रष्टाचार से संबंधित क्वेश्चन करने का मतलब ये था, आपने जिक्र किया कि आप रास्ता में ही आपसे हमारी मुलाकात हुई थी और जीत को लेकर के आपने अग्रिम बधाई दी थी। तो उस समय हमने एक सर्वे किया था और आपके पंचायत के आम जनमानस की भावनाओं को समझने का हमने प्रयास किया था। तो जिस प्रकार आपके पंचायत के लोग आपके प्रति समर्पित थे और आपको लेकर के जिस तरह से आम जन में जो भावनाएं थी, उसको हमने पहले ही भांप लिया था और कहीं ना कहीं आपके पंचायत के लोग आपको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। आज भी इसलिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं इसको फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि मैंने सेवा करके इस मुकाम पर पहुँचा। हमारे पंचायतवासी जानते हैं कि आज भी मेरी वही सुविधा है, बस एक फ़ोन आया और फ़ोन पे मैं अपना सेवा देता हूँ, चाहे दिन हो रात हो। मैं सेवा में अभी तक कोई कमी नहीं किया हूँ। मुझे मेरा वो भी रूटीन आज भी है कि दिन हो दोपहर हो, जब भी कोई याद करे, मैं अपने, ये नहीं कि मैं 10 लोगों के लेके जाता हूँ, 5 लोगों को लेके जाता हूँ। बार बार मुझे डांट मिलती है, आप अकेले क्यों चले जाते हो। मैं किसी का इंतज़ार करूँगा तब तक वहाँ कोई काम रुक जाए, मतलब कि कोई काम बिगड़ जाए या किसी को नुकसान हो जाए। तो मैंने अपनी सेवा जो पहले थी उसी प्रकार रखी है और ये जो पद मिला है, इस पद के माध्यम से कुछ करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ, जो आप लोग के सामने है। आपको ले चलूँगा मैं अपने WP भवन के पास। मैंने अपने छठ घाट का भी निर्माण कराया है, वहाँ भी आप देखेंगे। उसको मैं पार्क में डेवलप करने जा रहा हूँ। हम लोग देखते भी हैं, उसको देखते भी हैं। छठ घाट के बगल में जो आप पार्क बनवा रहे हैं, काफ़ी सुंदर बन रहा है। तो काफ़ी हम वहाँ जब भी जाते हैं कहीं, तो दूसरे जगह की, अपनी पंचायत की तो कोई बात ही नहीं है। अपने पंचायतवासी भी सभी खुश हैं मैंने जो भी अभी तक काम किए हैं।
लेकिन दूसरे पंचायत में भी हमारे कार्यों की सराहना हो रही है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है।